हेलो बच्चों, माय नेम इज़ कृष्णा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि साइंस क्लास 9 मोशन चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि ये हमारा पार्ट 5 रहने वाला है। पार्ट 1 से लेके 4 को अपलोड कर दिया गया है, आप जरूर जाके देखिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि मोशन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट मीन्स जब कोई व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और विद इन अ कांस्टेंट स्पीड, मान के चलिए 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो एक सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसी टाइप ऑफ मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, स्पीड तो भले ही कांस्टेंट है, लेकिन क्या समझते हैं कि क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है? क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है? ठीक, तो देखिए, वेलोसिटी जो है वो सर्कुलर मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो कांस्टेंट नहीं रह सकती है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट नहीं रह सकती है, कहने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। देखो समझो, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में मूव कर रहा है, यानी कि सीधा मूव कर रहा है, मान के चलो ये लीनियर मोशन है, ठीक है। तो लीनियर मोशन के केस में क्या होता है, लीनियर मोशन के केस में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान के चलो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड भी 20 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। यानी कि एक स्ट्रेट पाथ पे अगर मूव कर रहा है और मान के चले 20 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड बोल दिया तो स्पीड हो गया कांस्टेंट, मान के चले कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। हम कह सकते हैं कि जब, क्योंकि देखो वेलोसिटी कब चेंज होता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद करिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो डायरेक्शन जब बदलेगा, जब डायरेक्शन जब चेंज होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए, अगर मैं स्पीड को सेम मान रहा हूं, स्पीड को कांस्टेंट मान रहा हूं, इसका मतलब क्या है, स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ रहा है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड है तो 20 मीटर पर सेकंड है, यानी कि स्पीड ही अगर उसका मैग्नीट्यूड ही चेंज हो जाएगा 20 से 30 या 30 से 40, जब स्पीड का मैग्नीट्यूड ही चेंज हो जाएगा तब तो वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा। लेकिन अगर मान के चलिए स्पीड मैंने कांस्टेंट कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स कर दी कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस में आपका क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के दोनों क्या है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है, कह सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं कि सर्कुलर पाथ में ऐसा क्या होता है कि स्पीड सेम होने के बावजूद, स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। बात को फिर से सुनिए अगर नहीं समझ पा रहे। लीनियर मोशन में आपका स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड है, आपका स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड को मैंने कांस्टेंट रख दिया, तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन में ऐसा क्या होता है कि अगर स्पीड मैंने कांस्टेंट रख दी, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, 20 ही रह रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसको समझते हैं क्यों नहीं है। मान के चलिए एक सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल में ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो मान के चलिए पहले कोई जो ऑब्जेक्ट था ए से डी पे गया, फिर डी से सी पे गया, फिर सी से बी पे गया और बी से ए पे आया। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं मान के चलो, ठीक है, अगर मैं मान के चलो स्पीड मैंने मान लिया कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, यानी कि सेम स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि मान लेते हैं फिर से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। और आप एक चीज नोटिस करो कि वो इन 4 पॉइंट पे ए से डी फिर सी फिर बी, इनमें वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, यानी कि यहां पे डायरेक्शन थी इस दिशा में, फिर इधर इधर डायरेक्शन हो गया, इसमें इधर डायरेक्शन हो गया और इसमें इधर डायरेक्शन हो गया। भले ही स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अगर 4 साइड वाला एक शेप लिया तो उसमें 4 बार उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया,
ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करता है तो फिर से वही वाली बात देखिए, वेलोसिटी जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी देखो मैग्नीट्यूड बदलेगा तब तो बदलेगा ही बदलेगा, यानी कि स्पीड अगर बदल जाए 20 से 30, 30 से 40, कुछ भी अगर 20 मीटर पर सेकंड में बदलाव आ जाए तब तो वेलोसिटी बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन अगर स्पीड हमारा कांस्टेंट है, यानी कि मैग्नीट्यूड हमने स्पीड का हमने कांस्टेंट कर दिया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो डायरेक्शन को तो चेंज कर रहा है ना, तो डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो भी आपका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तो भी वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी भी चेंज, डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी भी चेंज, ठीक है। अगर इसी के शेप को मैं अब हेक्सागोनल ले लूं, ठीक है, हेक्सागोनल यानी कि 6 साइड वाला शेप ले लूं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो गौर से देखिए, पहले इधर आएगा, फिर 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 इधर आएगा, यानी कि इस शेप में भी वो अपने डायरेक्शन को 6 बार चेंज कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते चले जाओगे, वो उतने बार डायरेक्शन को चेंज करता चला जाएगा। यहाँ पे 4 बार डायरेक्शन को चेंज करा, यहाँ पे 6 बार, इस तरीके से मान के चलिए और हम बना लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 8 बना दिया, ठीक है, 8 बना दिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऑक्टागोनल शेप दे गया। तो इसमें भी देखिए पहले वो यहाँ पे चेंज करेगा डायरेक्शन, यहाँ पे भी चेंज करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। यानी कि ऑब्जेक्ट जब ऑक्टागोनल शेप में घूम रहा है, ऑक्टागोनल शेप में घूम रहा है, तो वो 8 बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। फिर से दिमाग में बिठाइए कि भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, भले ही स्पीड सेम हो, लेकिन वो हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कह सकते। देखिए वेलोसिटी, देखिए स्पीड का मैग्नीट्यूड अगर सेम भी है, मान के चलो यानी 20 मीटर पर सेकंड, फिर से उसी बात का अगर 20 मीटर पर सेकंड भी है, उसी स्पीड से अगर वो घूम रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन बदल दे रहा है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल दे रहा है, तो डायरेक्शन जब बदल देगा तो डायरेक्शन की बदलने से आपकी वेलोसिटी भी बदल जाएगा, आपका वेलोसिटी भी बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भी वेलोसिटी हम कह नहीं सकते कि कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब दिमाग में सोचिएगा, जब ये इंफिनिटी पॉइंट हो जाता है तो ये सर्कल ही तो बन जाएगा। देखिए 4 फिर 6 फिर 8, इस तरीके से मान के चलिए बहुत सारे पॉइंट्स बना दिया आपने, यानी कि इंफिनिटी साइड्स बना दिया। पहले 4 साइड लिया, फिर 6 साइड लिया, फिर 8 साइड लिया। अब मान के चलिए इन्फिनिटी नंबर साइड हो गया, यानी कि हर एक छोटी पॉइंट पे, यानी कि हर एक पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। यानी कि सर्कुलर पाथ में क्या होता है कि वो हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, हर एक पॉइंट पे, यानी कि जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, ये पॉइंट सब जगह। अरे अब इसके नंबर ऑफ साइड को बढ़ाइए, थोड़ा फील करिए। देखिए 4 साइड था तो 4 बार चेंज, 6 साइड था तो 6 बार, 5 बार होता तो 5 बार, 8 साइड वाला फिगर लिया तो 8 बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, 10 साइड वाला फिगर लूंगा तो 10 बार चेंज करेगा, 20 साइड वाला साइड लूंगा तो 20 बार डायरेक्शन को चेंज करेगा। इस तरीके से मान के चले अपने फिगर बनाते रहोगे, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते चले जाओ। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि कितना आप नंबर ऑफ साइड को बढ़ाओगे, पहले 30 बनाओगे फिर 40 बनाओगे, लेकिन जरा सोच के देखो एक ऐसा स्टेज भी तो आएगा जब हमारे पास एक ऐसा शेप बन जाएगा जहां पे हम हर एक पॉइंट पर अगर डायरेक्शन को चेंज करेंगे, यानी कि इतने सारे साइड्स बन जाएंगे, इतने सारे साइड्स हो जाएंगे कि हर एक दिशा पे हमें डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारा ये जो शेप बनेगा सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनता है कैसा है, जब नंबर ऑफ साइड्स इन्फिनिटी हो जाते हैं, नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे तो इन्फिनिटी नंबर टाइम्स ऑफ साइड्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, इन्फिनिटी बार वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, या फिर यूं कह सकते हो कि हर एक पॉइंट पे वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन, इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन, इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन, यानी कि हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है। अच्छा, आप इसको समझने के लिए कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप एक प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। मान के चलिए एक स्टोन ले लिया, यानी कि पत्थर ले लिया, उसको एक रस्सी से बांध दीजिए और इस तरीके से घुमाइए, ठीक है, इस तरीके से घुमाइए। आपने फील भी क्या होगा, जब इस तरीके से हम रोटेट करोगे और सडनली आप अगर इस पोजीशन पे छोड़ते हो, तो इस पोजीशन पे छोड़ते हो तो इस तरफ को भागेगा, इस तरफ को भागेगा।
अगर इसी तरीके से हम इस तरीके ऐसे घुमाते रहे और मान के चलो इस पोजीशन पे छोड़ू तो इस पोजीशन पे किधर को भागेगा, इधर को भागेगा। इधर को छोड़ू यानी कि अगर मैं छोड़ू तो इस तरह को, यानी कि जब यहाँ पे छोड़ूंगा तो इधर को आएगा, यानी कि यहाँ पे टेंजेंट बना दीजिए। इसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट का मतलब सर्कल को जो एक पॉइंट से टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको टेंजेंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी, इस जगह पे डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन पे इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगी। ठीक, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि सर्कुलर पाथ में क्या होता है। सर्कुलर पाथ में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। इसीलिए भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कह सकते, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी चेंज हो गया। यानी कि दिमाग में बिठाइए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो स्पीड तो आप कांस्टेंट कह सकते हो बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कह सकते हो। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कह रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी अगर आप कांस्टेंट नहीं कह रहे हो तो वहीं पे हमारे क्या होगा, एक्सीलरेशन भी होगा। ये क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, हमने पढ़ रखा है एक्सीलरेशन के टॉपिक में कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है तो किस रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम इतनी बात तो आपको पता होगी कि हाँ भाई अगर वेलोसिटी चेंज होता है तभी एक्सेलरेशन होता है। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा मूव कर रहा है, लीनियर मोशन में जा रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन में जा रहा है तो लीनियर मोशन में अगर जा रहा है तो उस केस में अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड ही। यानी कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही कांस्टेंट, वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही कांस्टेंट। तो इस केस में कोई भी एक्सीलरेशन नाम का चीज नहीं होगा, कोई भी एक्सीलरेशन नाम का चीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन तभी होता है जब वेलोसिटी चेंज होता है, और वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन नाम का कोई चीज नहीं होगा। मगर सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी मतलब कि स्पीड कांस्टेंट रहने के बावजूद, रिपीट, सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहने के बावजूद भी उसमें एक्सीलरेशन होता है। क्यों होता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इज डिपेंड ऑन द चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तब एक्सीलरेशन होता है। तो इस केस में सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होता है, और वो भी हर एक पॉइंट में। क्यों होता है? क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। अगर हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हर एक पॉइंट पे आप कह सकते हो कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज होगा तो बच्चों क्या होगा, उसमें एक्सीलरेशन होगा। एक बार लास्ट टाइम आप दोनों में कंपेयर करके बताता हूं कि अगर लीनियर मोशन में स्पीड कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, दैट मींस देयर इज नो एक्सीलरेशन, तो वहां पे कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, तो स्पीड कांस्टेंट है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही रहेगी। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, और वेलोसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेलोसिटी अगर हर एक पॉइंट पे चेंज होती है तो उस पे एक्सीलरेशन भी होगा ही होगा, उस पे एक्सीलरेशन भी होगा ही होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट मींस व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ द यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे भाई मुझे एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है उसके बावजूद उसमें एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो आप देखिए लीनियर का कोई भी एग्जांपल नहीं दे सकते, क्योंकि लीनियर में अगर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है या 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो दैट मींस उसकी वेलोसिटी भी उतनी है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, और वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो एक्सीलरेशन नाम का चीज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सर्कुलर पाथ का एग्जांपल आप सोचें, जैसे कि रोटेशन ऑफ फैन, ठीक है, अगर जो फैन है वो फैन इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, यानी कि जो फैन जो है जिस तरीके से रोटेट कर रहा है तो उसमें ध्यान से सोचिए कि स्पीड भले ही कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड भले ही क्या है, कांस्टेंट है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, लेकिन वो हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। दैट मींस वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, उसमें एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, तब तक इतनी बातों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए समझते हैं, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें स्पीड फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान के चलिए कोई हमारे पास एक इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है,
यानी कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में इस तरीके से मूव कर रहा है जिसकी स्पीड हम मान रहे हैं यूनिफॉर्म है, बट मैंने आपको बता दिया कि स्पीड भले ही यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हर एक पॉइंट में ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज तो एक्सीलरेशन भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ विद स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड, और उस यूनिफॉर्म स्पीड को हम मान लेते हैं v, ठीक है। तो ये सर्कल है, तो मान के चलिए सेंटर है, ये आपका रेडियस है, और यहाँ पे कोई इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। तो फॉर वन राउंड, एक राउंड के लिए समझिए जरा, फॉर वन राउंड, सिर्फ एक राउंड के लिए, अब जरा बताइए कि एक राउंड यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर इस ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो इस तरीके से रिवॉल्व होके दोबारा से उसी ए पॉइंट पे आ जाता है, यानी कि एक राउंड लगाया, तो एक राउंड में उसने कितना दूरी तय किया, ठीक है। तो कितना दूरी तय किया, अगर सर्कल का हमें रेडियस पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अगर हम एक राउंड की बात करें, एक राउंड में कितना डिस्टेंस करता है, जितना सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, ठीक है, जितना सर्कल का पेरीमीटर कह लो या सरकमफेरेंस होता है, उतना ही एक राउंड में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। और सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं सर्कल का, 2 पाई इंटू आर, 2 पाई इंटू आर से हम किसी भी सर्कल में अगर एक राउंड का डिस्टेंस निकालना हो या सरकमफेरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर। अब हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितना माना है मैंने, यूनिफॉर्म स्पीड जो है इसकी कितना माना है, v, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, 2 पाई r, और मान लीजिए कि एक राउंड लगाने में वो कितना समय ले रहा है, t टाइम ले रहा है, ठीक है, ये t टाइम ध्यान रखना। अच्छा ये सारा चीज देखो, ये जो v है ये तो चलो आपका स्पीड है, ठीक है, ये तो आपका स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा। पर ध्यान रहे ये जो टाइम है, ये जो टाइम है ये कितना होना चाहिए, 4 1 राउंड का होना चाहिए, ठीक है, एक राउंड का टाइम होना चाहिए। और क्यों, क्योंकि 2 पाई आर भी क्या होता है, एक राउंड का डिस्टेंस होता है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी अगर आपको 2 राउंड 3 राउंड का अगर टाइम दिया रहेगा तो सबसे पहले एक राउंड का टाइम निकाल लीजिएगा, तभी आपकी स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। तो ये बात है, तो इस तरीके से हम यानी कि क्या फॉर्मूला निकला, स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर से हमारा क्या निकल गया, टाइम, यानी कि ये टाइम बोल लो, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का स्पीड या टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कि किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो उसका स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से स्पीड वगैरह फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्या दे रखा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस नियरली 42,250 किलोमीटर, यानी कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है एक ऑर्बिट में जिसकी रेडियस कितनी है, 42,250 किलोमीटर। दैट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर एक ऑर्बिट है, ठीक है, इसके जो रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, ये कितनी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है हमें 42,250 किलोमीटर, यानी कि 42,240 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, ठीक है। इसका रेडियस दे रखा है, कैलकुलेट इट्स लीनियर स्पीड्स, इट टेक्स 24 आवर, ठीक है, टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। ये मान के चलिए कि अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, यानी कि आपका जो अर्थ होगा वो बीच में होगा, ठीक है, आपका अर्थ कहां पे होगा, बीच में होगा, ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर ये ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट में मान के चलिए एक ए सैटेलाइट है वो घूम रहा है, कोई ए सैटेलाइट है वो इस तरीके से अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, जिसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, जिसकी रेडियस हमें दे रखा है 42,250 किलोमीटर। साथ ही में हमें टाइम भी दे रखा है, यानी कि हम सारी चीजें लिख लेते हैं, रेडियस दे रखा है हमें, ठीक है, रेडियस हमें दे रखा है 4225 किलोमीटर,
ठीक है। टाइम हमें दे रखा है एक राउंड का, ये देखो मैंने बोला कि आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि जो टाइम है वो एक राउंड का है कि नहीं, ठीक है। तो एक ही राउंड का है, वो कह रहा है कि एक कंप्लीट राउंड करने के लिए, लिखा है ना कि इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी कि 24 आवर्स में वो एक राउंड लगा ले रहा है। तो टाइम दे रखा है 24 आवर, तो अगर हम इसको सेकंड में करें तो कैसे करेंगे, 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से कर दें कितना हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 3600 सेकंड, ठीक है, सेकंड में कर दिया। अब मैंने आपको बताया हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट इट्स लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड का मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आर अपॉन में टाइम, ठीक है। तो 2 पाई की जगह वैल्यू पुट कर देना 3.14, आर की जगह कितना कर देना 42250, देन टाइम की जगह कितना आ जाएगा 24 अपॉन 3600, ठीक है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पूरा डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको पूरा काट पीट कर देना जितना भी आपसे हो जाए, अगर नहीं हो तो जितना आप कर पाओ सॉल्व उतना कर देना और लास्ट में यूनिट क्या लगा देना, किलोमीटर पर सेकंड। और अगर आप पूरा करेंगे तो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी, यानी कि कितने स्पीड से घूम रहा है वो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में टाइम। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि स्पीड कैसे निकालते हैं। चलिए समझते हैं इस एग्जांपल को। An athlete completes one round of a circular track of a diameter 200 meter in 40 seconds। यानी कि एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे इस तरीके से रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जिसका डायमीटर है 200 मीटर। डायमीटर मान लेते हैं कितना है 200 मीटर, ठीक है। तो ये डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है 200 मीटर, ठीक। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो डायमीटर हमें गिवन है, तो डायमीटर को पहले लिख लीजिए। डायमीटर हमें दे रखा है 200 मीटर, दैट मीन रेडियस कितना होगा, ये बात तो सिंपल है, रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, ठीक। रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। टाइम कितना ले रहा है वो एक राउंड में, ठीक। तो टाइम टेकन, ठीक है, टू कंप्लीट वन राउंड, एक राउंड का दे रखा है, ध्यान रखना एक राउंड का जो टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट करने में, दैट इज 40 सेकेंड, ठीक है। 40 सेकेंड में वो इस सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर ले रहा है भागते हुए। मान के चलो वो भागना जो शुरू किया, कहीं से भी ले सकते हैं आप, ए से स्टार्ट किया और इस तरीके से वो अपना राउंड कंप्लीट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में कंप्लीट कर रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 2 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 2 मिनट और 20 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये हमें निकालना है। इसके लिए देखिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। डिस्टेंस होता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन अ ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो उसने टोटल जो डिस्टेंस या टोटल पाथ जो कवर किया है उसको ही हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इतनी बात अगर आपको पता है तो देखो एक राउंड का डिस्टेंस निकालो, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड, ठीक, कवर्ड इन वन राउंड, तो देखो एक राउंड का आपको पता है कि एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफेरेंस है, यानी कि सरकमफेरेंस, ठीक है, ऑफ सर्कल। सिंपल सी बात है, वो एक राउंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना सर्कल का सरकमफेरेंस है। और सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 100, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा एक राउंड का क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया कि एक राउंड में उतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि एक राउंड का मतलब कि 40 सेकंड में वो इतना राउंड लगा रहा है ना, 40 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये रहा 40 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, या एक राउंड में करो, क्योंकि एक राउंड लगाने में उसको 40 सेकंड लग रहे हैं, तो एक राउंड बोलूं या 40 सेकंड बोलूं, तो 40 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो आपको जो टाइम दे रखा है वो 2 मिनट 20 सेकंड का दे रखा है। हमें जो फाइंड करना है टाइम, ठीक है, हमें कितना दे रखा है 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट और 20 सेकंड एंड 20 सेकंड, ठीक है। तो आप बताइए 2 मिनट और 20 सेकंड को अगर टोटल सेकंड में लिखा जाए तो कितना हो जाएगा 140 सेकंड, ठीक है। 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 और 20 प्लस कर दीजिए, 140 सेकंड आपका टोटल टाइम हो गया। अब 140
यानी कि हमें एक तरीके से 40 सेकंड का पता है कि 40 सेकंड यानी कि एक राउंड का पता है कि भाई एक राउंड में वो इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ये एथलीट 140 सेकंड, देखो वो लगातार 140 सेकंड तक भागता रहा, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट 20 सेकंड बाद हमसे पूछा गया। तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि भाई 2 मिनट 20 सेकंड या यूं कहूं 140 सेकंड में उसने कितने राउंड लगाए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं निकालने आता है तो देखिए नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए, ठीक है, तो देखो टोटल टाइम कितना है 140 सेकंड, 140 सेकंड टोटल टाइम, और एक राउंड लगाने में उसको कितना समय लग रहा है यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड दैट इज 40 सेकंड। तो ये आपका 40 सेकंड हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 3.5 राउंड आ जाएगा, 3.5 राउंड। अब इसको मीनिंग को भी समझिए, 3.5 राउंड का मतलब हुआ कि 3 राउंड तो कंप्लीट लगाएगा, 1 2 3 और आधा, 0.5 का मतलब आधा, यानी कि वो लगभग अगर यहां से शुरू किया है, देखिए ए पॉइंट से भागना अगर शुरू किया तो 1 2 3 तो पूरा कंप्लीट करेगा, और आधा का मतलब कहां पे आ जाएगा, इस बी पॉइंट पे आ जाएगा। यानी कि ये बात तो तय है कि 140 सेकंड बाद उसकी जो लोकेशन होगी वो कहां पे होगी, बी पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो भाई एक राउंड में अगर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना 2 इंटू 22/7 इंटू 100 एक राउंड का डिस्टेंस है। तो 3.5 राउंड का कितना होगा, यूनिटरी मेथड आपको आता ही है, यानी कि 3.5 राउंड का कितना हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये एक राउंड का डिस्टेंस देखिए मैंने यहाँ पे निकाल रखा है 2 इंटू 22/7 इंटू 100, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में 100, ठीक है, ये एक राउंड का है। और हमारा राउंड कितना है टोटल 3.5, ठीक है, 3.5। तो देखिए डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 50, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 हो जाएगा, एक डेसिमल लगाएंगे तो आपका 50 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 और ये 2 और इतना, यानी कि इतना आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मीटर में दे रखा है तो मीटर में, यानी कि 2200 मीटर वो 3.5 राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक बार देखो फिर से सुनो, डायमीटर दे रखा था 200, रेडियस निकाल लो। अब उसके बाद उसने एक राउंड में कितना समय लगता है 40 सेकंड बोल रखा है। तो यार एक राउंड में अगर 40 सेकंड लग रहा है तो सबसे पहले मैंने निकाले कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है, जितना उसका सर्कमफेरेंस होता है, दैट इज 2πr, 22/7 इंटू 100, ठीक है। अब हमें टोटल समय दे रखा है कि 2 मिनट और 20 सेकंड बाद का निकालना है, जो भी हमें निकालना है, चाहे वो डिस्टेंस निकालना हो चाहे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। उसने बोला भाई 2 मिनट 20 सेकंड बाद कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा और कितनी डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा, ये हमें बताना है। तो डिस्टेंस तो होता है यार, जो एक राउंड में अगर वो जितना करा तो 3.5 राउंड लगा है, तो मैंने सबसे पहले तो देखो राउंड निकाला है। तो नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम, टोटल कितने टाइम तक भागता रहा, इसी 2 मिनट 20 सेकंड को मैंने 140 सेकंड लिख दिया। 2 मिनट 20 सेकंड को 140 सेकंड लिख सकते हैं ना, 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 20 यानी कि 140 सेकंड टोटल हो जाएगा। तो टोटल टाइम अपन में एक राउंड में जितना उसको समय लग रहा है, एक राउंड में 40 सेकंड लग रहा है, तो डिवाइड कर देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ राउंड निकल जाएगा कि वो 140 सेकंड में कितना राउंड भागा है। तो आंसर कितना आ रहा है 3.5 राउंड, दैट मींस 3 कंप्लीट राउंड लगाएगा और आधा राउंड लगाएगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं यार, देखो मेरे को डिस्टेंस यहाँ पे मैंने फाइंड कर रखा है, दैट इज 2πr एक राउंड का। टोटल कितना राउंड लगा रहा है 3.5 राउंड, 3.5 राउंड का निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस कितना आ गया 2200 मीटर। अब बचता क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए पहले वो ए पॉइंट से भागना शुरू किया था, अगर डायग्राम को देखिए तो 3.5 राउंड लगाने के बाद वो कहां पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, आया कहां पे है, बी पॉइंट पे आ गया। तो बी पॉइंट पे आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट देखिए ना कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि ए और बी का शॉर्टकट जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है दैट इज 200 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 200 मीटर, यानी कि उसके डायमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने सारे टॉपिक्स हमारे नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाके जरूर देखिएगा, सारे वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं इस चैप्टर के, सारे आपके सारे पॉइंट्स सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आई होप कि सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तब तक के लिए आप घर पे रिवीजन करिए, खूब सारे क्वेश्चंस करिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।